आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब जो है भाई आपको पढ़ाई भी उतनी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्यों? अब बारी किसकी? अब मैथ्स की। और मैथ्स में हम उन बच्चों के लिए वीडियो डेडिकेट है जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। मीन्स जो लगभग 30 to 40 40-45 नंबर तक लगभग यहाँ तक ला देना चाहते, एनी हाउ, बस जो बच्चे एनी हाउ पास होना चाहते उन लोगों के लिए। और कंप्लीटली मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब बारी है किसकी? सॉल्यूशन का। क्योंकि हम आपको थोपने वाले नहीं। जैसे कि आपकी हिंदी की तैयारी हमने पूरी तरीके से वन शॉट के थ्रू करा है। इंग्लिश की पूरी जो भी पॉसिबल था हमारे थ्रू आपका हेल्प करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। अब मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में तो भाई हमारे चैनल में इतनी सारी वीडियो डली है। मैथ्स साल भर हम मैथ्स ही पढ़ाते आ रहे हैं। तो भाई उसमें तो आपको इंपॉर्टेंट देना और उसको उसमें भी कंफर्म क्वेश्चंस देना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, कि आपको बिना डरे बिना झिझके आप आसानी से सीख करके आप पूरी चीज़ों को समझ सको और एग्जाम में उसको लिख के आ पाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देखेंगे भाई? टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैं बताया था उसी की सॉल्यूशन देखने वाले, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई इस क्लास में, आज की इस क्लास में मैं हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते किससे संबंधित? जैसे कि मैं आपको बोला था कि प्रवणता, ठीक है, प्रवणता की क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो वही प्रवणता या इसी को क्या बोला जाता है? ढाल। इस ढाल की क्वेश्चंस को करा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो इसमें सपोज दैट हमारे पास दो बिंदु दिया है। मान चलो क्वेश्चंस में मुझे दे रखे हैं 1 और 2 इस तरीका से। दूसरा बिंदु दे रखे हैं मुझे 5 और 10। इसकी क्या निकालना है? प्रवणता निकालना है। तो बहुत आसान है, बस चीजों को समझते चलो। सबसे पहला काम करना क्या है? इसके दिया है करके आपको लिख लेना है। ठीक है, दिया क्या आपको? देखो जो पहला बिंदु होगा है ना, उसी में से x1 का मान निकालना है। तो पहला बिंदु को वाला x1 का 1 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये y1 बराबर 2। ऐसे लिख लेंगे आप लोग। आया समझ में? यहां तक ऊपर वाला ही x1 और y1 होता है। ठीक, भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होते हैं बच्चे लोग। मैं पढ़ा रहा हूं इतना दिनों से तो मुझे पता है, वो लिखना नहीं आती इसी में। ठीक है, x2 नीचे वाले बिंदु x2 और y2 होगा। तो x2 बराबर 5 और y2 बराबर 10 होगा। क्लियर है? कर लोगे। अब प्रवणता का सूत्र में सीधा सीधा आप मार रख दो, बहुत आसान है। ठीक है, क्या होगा भाई? प्रवणता को एम से दर्शाते तो एम बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, इस तरीके से। अब मार रखते चलो इसी में। अगर इसी में देखो y2 की मान कितना भाई आपका? 10 माइनस है तो माइनस, और y1 की मान 2 है तो 2 लिख दिया और नीचे में ऐसे लाइन खींच दो। अब x2 और x1 का मान रखना है। तो ये है भाई x2 और ये ऊपर वाला x1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में? अब 10 में 2 जाएगा कितना बाकी रहेगा भाई? 8, और 5 में 1 जाएगा तो 4। अब ये फिर कट जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? एम बराबर 2 हो जाएगा। ये हुआ प्रवणता। इस तरीका से ही आपको करना है। अंडरस्टैंड? फिर आपको सिंपल से यहां पर अतः बता देना कि प्रवणता है करके। तो ये 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस है जो मैं आपको बोला था। अब उसी 2 मार्क्स के लिए चलो आपको प्रवणता नहीं पूछे, आपको बोल देंगे कि भाई आप दूरी निकाल के दिखाओ इनके बीच का करके। इन्हीं दोनों, चलो हम इसी दोनों का, क्योंकि नंबर बदला जा सकते एग्जाम में, याद रखना। अब ये मत बोलना कि भैया आप तो 1 2 और 5 10 वाला बताए थे प्रवणता में, लेकिन आ गया दूसरा नंबर वाला। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई याद रखो। आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई सा भी नंबर दे आपको, वो आपसे बनना चाहिए। ये होती है मैथ्स। ठीक है, अब दूसरा दूरी। सपोज दैट मैम दूरी के लिए इसी को बनाए या दूसरा लेते हैं? चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक, दूरी के लिए हम ले लिए, मान के चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, जैसे कि जिसमें कंफ्यूजन हो, बच्चे लोग परेशान होते हैं और जो मॉडल पेपर में हो आपका। ठीक है, तो ये पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन या पहला का दूसरा क्वेश्चन। सपोज दैट आपको ए बराबर क्या दे रखे हैं? 5 और 8, और बी बराबर आपको दे रखे भाई 5 और -3, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर भी सेम ऐसे ही करके लिखोगे। यहां x1 का मान, ऊपर वाला x1 5 और y1 कितना होगा? 8। ऊपर वाले बिंदु से ही x1 और y1 निकालना है। फिर नीचे वाला बिंदु ले क्या निकाल लेना है? x2 और y2 के मान। तो x2 के मान कितना हो जाए? 5 और y2 के मान भाई -3। ये ऐसे। अब जैसे यहां पर प्रवणता के सूत्र में मारा कि दूरी के सूत्र में मारा, दो दूरी बराबर होता है ऐसे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। इस आया? फिर मान रखते चलो भाई सिंपल सा, x2 माइनस x1 का वर्ग है तो x2 के मान कितना है? 5 माइनस 5 का वर्ग, इस तरीके से। ठीक, बीच में देखो ये प्लस है तो प्लस, फिर ये y2 माइनस y1, तो y2 की मान कितना हुआ? देखो -3, और सूत्र में पहली से माइनस है तो माइनस लिख देना है। फिर y1 की मान कितना हुआ है? 8, तो पूरे की घात 2, ऐसा घात 2 है तो कर ले है यहां तक। फिर आगे देखो ध्यान से, अब 5 में 5 घटा देना है। जब 5 में 5 घटाएंगे तो बाकी क्या रहेगा? 0।
तो 0 की घात 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब देखो इन दोनों में समान चिन्ह है, याद रखना एक चीज, जब भी समान चिन्ह हो तो जुड़ता है। देखो यहां पर अलग अलग चिन्ह था ना, ये वाली प्लस, ये वाली 5 प्लस में था और ये वाली प्लस माइनस में, अलग अलग चिन्ह में था, इसलिए वहां पर घटा है। लेकिन यहां पर जब दोनों माइनस में मतलब समान चिन्ह रहेगा तो याद रखना, दिमाग में सेव कर लो, आपको जोड़ना होता है कहीं पर भी, पूरे मैथ्स में, ठीक है। समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा तो ये -11 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहां पर 0 का वर्ग 0 और 11 का वर्ग होगा 121। अब 0 और 121 को जोड़ेंगे तो 121 आएगा और 121 का मूल होता है 11। तो दूरी कितना हो जाएगा भाई आपका 11 इकाई करके इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसकी जो दूसरा है। फिर इसी की तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों की चांसेस तो बहुत ज्यादा यही पूछेंगे, बट रेयर केस में सपोज दैट बोर्ड थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें अलग क्वेश्चन देना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा भयंकर नहीं देंगे, सिंपल से बोलेंगे हमें कि मैं, आप लोग पीडीएफ आपके पास होगा तो आप ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा में दिया है इस तरीके से, क्या दिया भाई, 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है और अंतःखंड बताना है, और किसको बताना है, प्रवणता बताना है, ठीक है। तो सिंपल से इसको चलो करते हैं कि करना क्या एक्चुअल में, आपको दिया है ये तो। अब इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है, तो सिंपल से कैसे करोगे, y वाले बस को इस साइड रोको, बाकी को भेज दो। जैसे कि y वाला को रोकेंगे तो ये हमारा -5x बन के जाएगा, 5x को भेजेंगे तो, और ये -7 है तो +7 बन के जाएगा। आया समझ में। अब y बस रुकना चाहिए, इसलिए 6 को भी भेज दो तो -5x + 7, और पूरे की बटा में भाई वो 6 जो है चला जाएगा। आगे यहां तक समझ, ठीक। अब क्या करना है, देखो ध्यान से कि ये 6 लग दोनों की बटा में लिख देना है भैया से, -5 की बटा में भी 6, x + 7 की भी बटा में 6 लिख देना है। आगे यहां तक, अब देख यहीं तक पूरा के पूरा खेल खत्म, इतना बस करना है, y बस को रोकना है, बाकी सबको भेजना। अब ये समीकरण कोई सा भी दे आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो, इसको हम तुलना करेंगे, y बराबर, ऐसा लिख लो, एक लाइन लिख लो ताकि चेकर खुश हो जाए, समीकरण का y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, अब तुलना कर दो भाई। देखो y बराबर, एमा भी y है, ए वाला भी y, एमा देख नंबर है ओखरबा देख से, एम है ओखरबा देख से, तो एम की जगह में कत का हो जाए भाई, एम बराबर -5/6, एक ठो आंसर ये हो गया। अब देखिए मैं प्लस सी है और मैं प्लस नंबर हवा है, तो सी के मान है वो नंबर वाला हो जाए 7/6, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देख यहाँ एम हकाए, एम हरे भाई प्रवणता, अगर प्रवणता पूछी ता, और सी हका जी थारे अंतःखंड, ये सिंपल से काम करना है। आगे समझ, यहां तक आपको कर लेना है, बता देना है कि अतः प्रवणता इतना होगा, अंतःखंड इतना होगा। ये मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं कि 3 तरीका से पूछे जा सकते, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, अंडरस्टैंड। ये दोनों की चांसेस ज्यादा है। फिर थर्ड में अगर रेयर केस में इसको दे सकते हैं। मैं दूसरा कंफर्म क्वेश्चंस बोला था, कौन सा, चैप्टर नंबर 16 का लास्ट पार्ट का, वो उसमें से भी जो है मैं वो उसको करा देता हूं, ठीक है। दूसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कंफर्म है अपने आप में, ठीक। क्या बोलेंगे, कोई सभी आपको क्या दे देंगे, आंकड़े दे देंगे, कोई सभी आंकड़े, जैसे कि सपोज दैट आपको दिया है करके मैं बनाता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आप सब लोगों के पास है, नहीं है पता है तो टॉप 20 वाली वीडियो में जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर आप सबका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक यहां पर दे दूंगा। देखो आपको आंकड़े दे रखे तो दिया है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसा 12 तक दिया हुआ इसमें, ठीक है। इसका क्या निकालने के लिए बोला, समांतर माध्य। अब देखो ये नंबर कुछ भी हो, समांतर माध्य निकालने बोल दिया, मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, वही तरीका से करना है, मतलब करना है, दिया है करके हो गए। अब सिंपल से आपको करना क्या है, समांतर माध्य का सूत्र, ठीक है। समांतर माध्य या यही चला का बोल देते, औसत भी बोल देते, तब भी वही सूत्र लिखना है, या यही चला सिंपल से का बोल देते, माध्य बोल देते। याद रखना तीनों नाम से, ये मत बोलना कि समांतर माध्य आप पढ़ाए थे औसत आ गया, आप औसत पढ़ाए थे माध्य आ गया, ये तीनों चीज सेम ही होता है, किसी भी नाम से पूछे जा सकते। तो सूत्र को समझो, सूत्र सिंपल से होता है समांतर माध्य बराबर, सपोज दैट समांतर माध्य इस क्वेश्चन में हमें पूछे है, तो होता क्या है, समेशन n बटा में n, ठीक है। समेशन n मतलब जितना भी नंबर दिया सबको प्लस करना होता है। कैसे भाई, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + में 12, ऐसे करके नीचे में के ठो नंबर है वो गिन के लिख देना है
कितना ठो है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख दो भाई, ठीक है। फिर पूरा को जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, ऐसे 12 और 4 16, 11 और 4 16, 10 और 6 16, और 9 और 7 16, तो कितना ठो 16 होते, 1 2 3 4, तो 16 चौक 64, 64 और 8 आपका हो जाएगा कितना भाई, वो हो जाएगा आपका 72, ठीक है। और नीचे में कितना है 9, तो 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा 8 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या होगा, बदलेंगे कैसे इसमें जैसे कि अभी नंबर दिए, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, आपको काम यही करना है। दूसरा बोल सकते हैं ये वाला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, आपको समांतर माध्य निकालने बोल सकते हैं, ठीक है। ये बदल सकते हैं, आपको प्रथम कितना बोल सकते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का, ठीक है, सम संख्याओं का क्या निकालने बोल सकते हैं, समांतर माध्य निकालने बोल सकते हैं। उसी तरह से आपको बोल सकते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का, समांतर माध्य, ऐसे। अब थोड़ा देखो वीडियो को जल्दीबाजी करने के चक्कर में चीजों को आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना, जल्दी जल्दी करना। अब देखो यहाँ 10 प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब 1 2 3 करके 10 तक ले जाना है। सम संख्या विषम संख्या तो पता है सब, उस सम संख्या और विषम संख्या को करके, तो इसी तरह से क्वेश्चन होगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अब ये नहीं पूछेंगे तो आपको क्या पूछ देंगे भाई, आपको बहुलक पूछेंगे। अगर इनको ना पूछना हो तो बहुलक पूछेंगे, और मैं उन चीजों को आपको बताया हूं, ठीक है। जैसे कि कोई सा भी दे देंगे, इसी को मैं दूसरा का आपको दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको क्या बोल देंगे, जैसे कि कोई सा भी देंगे 25 9 69 34 70 36 90 70 56 70 और 71, ऐसा कुछ भी नंबर दे आपको, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं आपको, और बोलेंगे बहुलक ज्ञात करो। इसमें क्या बोले थे, समांतर माध्य औसत माध्य बोल सकते, उसमें बोलेंगे उस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करो करके। तो भाई बहुलक ज्ञात करना सीख जाओ अच्छे से, ठीक है। सिंपल से करना क्या है, स्टेप मैं बता देता हूं, जो स्टेप बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लो, फिर नंबर कोई नहीं छीन सकते, याद रखना। कोई सा भी नंबर दे आपको काम यही करना, सबसे पहले दिए गए नंबर को क्या करना है, दिए गए नंबर जो है दिया है उसको लिख लो, 25 9 69 34 70 36 90 70 56, फिर एक और 70, और दिया हुआ है लास्ट में 71, ऐसा दिया हुआ है ना, सबको इस तरीके से जो दिया है करके लिख लो। अब जो दिया हुआ नंबर है, हालांकि ये आंसर एकदम शॉर्ट है, लेकिन ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा मैथ्स में। दिए गए आंकड़ों को क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने पर, या नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बढ़ते क्रम में नहीं लिखोगे तब भी बन जाएगा, सीधी बात है। हम वही करते हैं कि फिर क्यों आपका स्टेप बढ़ाए। अब ऐसा है तो सिंपल से लिखो, यहां सबसे अधिक बार कौन आया है, तो लिखना पड़ेगा यहां सबसे अधिक बार, ठीक है। अधिक बार कौन है भाई, सबसे ज्यादा बार कौन है, कौन सा नंबर है, देखो इसमें नंबर को गिन के देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो एक चीज मिलेगा आपको, क्या है, 70 70 70, वो कितना बार आया, 3 बार। 70 सबसे अधिक बार 70 3 बार आया है ना। इस तरीके से बता दी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया, 70 आया, जो कि 3 बार आया। अतः जो ज्यादा बार आया है वही इसकी क्या होगी, आंसर, अतः बहुलक 70 होगा कर। इतना बस सिंपल से ले लेना, 2 नंबर आपको दे देंगे। अब चलो ये भी नहीं आता आपके एग्जाम में, नहीं आया, चलो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो क्या आ सकता है इसके छोड़, थर्ड क्वेश्चन है ये तीनों के छोड़ आपको कुछ देंगे नहीं, याद रखना। बोर्ड एग्जाम में यही देंगे, ये देंगे या ये देंगे, लिख के ले लो, ठीक। अब देखो माध्यिका पूछ रहे हैं, माध्यिका सपोज दैट कोई सा भी नंबर मुझे दे दें, नहीं ये नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, माध्यिका से क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। तो सिंपल से सपोज दैट उसमें कोई सा भी हमें नंबर दिया, 35 31 33 30 28 32 34 और 36, ऐसे नंबर दे रखे। अब इसका बोल रहा है कि माध्यिका निकाल के दिखाओ, तब मैं आपको 2 नंबर दूंगा करके, तो हम भी 2 नंबर आसानी से नहीं जाने देने वाले, है ना। सिंपल से करना क्या, जो नंबर दिया है उसको लिखना है, दिया है करके लिख लोगे। उसके बाद ये तो दिया है वाला हो गया, फिर जो मैं ऊपर में सिखा रहा था, दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आपको करना क्या है, बढ़ते क्रम में लिख लेना भाई,
बढ़ते क्रम में लिखने पर। अब बढ़ते क्रम में लिखोगे तो बहुत आसान है, सिंपल है। क्या, जो नंबर छोटा है, बढ़ते क्रम तो समझते हो ना भाई, छोटा उखल्ले बड़े उखल्ले बड़े उखल्ले बड़े उखल्ले बड़े, ये वही बढ़त जाए ना तभी तो धीरे धीरे, तो वही बढ़ते क्रम बोलते। तो बढ़ते क्रम लिख दो। सबसे छोटे नंबर कौन से पूरा में, देख पूरा में देखूँ तो 28 है, 28 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद है 32, 32 के बाद 33 और 33 के बाद है कौन सा 34, 35 फिर 36। ठीक, ये हो गया। ठीक, यहां चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे में नहीं बन पाएगा, मतलब ये सम वाला बन जाएगा, आपको हमेशा विषम। और देखो यहां पर 3, 6 और 2 8 हो जा रहा है, तो एक नंबर्स को हम कट करते हैं ऐसा। ठीक, 35 तक है। अब देखो ये टोटल यहां पर कितना है, कट आपको करना नहीं है, याद रखना यहाँ एक नंबर एक्स्ट्रा मैं लिख दिया था। ठीक है, तो आपको वो कम ही देंगे, मतलब विषम संख्या में ही देते हैं, याद रखना। ठीक, क्योंकि सम वाला थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ n बराबर कितना है, 7 है। कहाँ से आया भाई, 7 है करके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो है ना, इसलिए n का मान 7 आ गया। और 7 क्या है भाई, विषम है, इसलिए यहां पर बता दो ये विषम है करके। अब विषम के फॉर्मूला को यहां पर रखो। विषम का फॉर्मूला क्या होती है, माध्यिका बराबर सिंपल सा n+1 बटा में 2 वहां पद, ऐसे लिख के आना है आपको। ठीक है, तो n का मान कितना है भाई, 7, तो 7 + 1 और नीचे में 2 वहां पद, ये वाला काम कर लेना है। ठीक, आगे समझ यहां तक। अब आगे क्या करना है, सिंपल से यहां कर लेते हैं हम लोग। 7 और 1 कितना हो जाए, 8/2 वहां पद, ये लिख लेना है। ठीक, आगे देख 2 1 कम 2 और 2 चौक का हो जाए 8, तो ऊपर में 4 बन जाए, तो चौथा पद। ठीक है, अब वो जो हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं, है ना, 1 2 3 4, वही में देखना है कि चौथा पद कौन सा है। तो चौथा पद कितना है, 32, और यही होगा इसकी आंसर। अतः माध्यिका 32 होगा करके आपको बता के आ जाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन और है, तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन बता दिया गया। लगभग इसी में से ही पूछे जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते किस पर भाई, हमारा थर्ड क्वेश्चन पर, जो आपका कंफर्म क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि आपको बोल सकते, जो हम किस में से देखेंगे, पाठ 9 त्रिकोणमिति से आपको बोल सकते मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कि मान ज्ञात कीजिए, ये वाली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सपोज दैट क्या दिया, 2 sec 23 बटा में cosec 67 प्लस में cot 45, ये पहला क्वेश्चन है उसका, थर्ड का पहला, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल से देखो, आपको करना क्या, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना। ये जब भी ऐसा बटा में हो, मतलब वो कटेगा ही कटेगा, इन चीजों को याद रखना। और पूरा का पूरा जो भी इस चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, आपको पूरा सूत्र से पूछेंगे। तो ये 2, अब ऊपर वाले को बोला दो हमेशा, 2 sec 23 दिया हुआ है, तो उसको लिख दो 90 - 67, क्योंकि 90 में 67 घटाएंगे तो 23 का 23 बाकी रहेगा। नीचे में क्या है भाई, कॉसेक आपका 67 है, 67 है, तो उसको लिख दो। और कॉट 45 का मान होता है 1, इसलिए 1 लिख दो वहां पर, वो टेबल से होता है, त्रिकोणमिति टेबल से। ठीक है, 2 sec 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। नहीं भी याद है तो नीचे में जो रही वही लिखना है, ये दिमाग में बसा लो। ठीक है, तो सेक जो है का बन जाएगी कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह में 67 है, तो 67 नीचे में क्या है भाई, कॉसेक 67, तो 67 लिख देना, और प्लस 1 है तो 1। अब देखो ये सेम टू सेम है, तो इसलिए ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, 2 प्लस में 1, ये वाला 1, तो 2 और 1 3, ये हो गया आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में वेरिएशन क्या कर देंगे, आपको थोड़ा बहुत और चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट आपको दे देंगे दूसरा क्वेश्चन, मान के चलो इसमें कुछ भी रहे, आपको cos 55 बटा में आपको दे देंगे मान के चलो sin 35 प्लस में sin 35 और नीचे में cos 55। सपोज दैट ये भी क्वेश्चंस दे दे आपको रेयर केस में। अब इसको तो बदला जा सकता है, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करना है। cos 55 और नीचे में है, तो ऊपर वाला को हमेशा बदलना है, तो वो cos वो का बन जाए 90 - 35, 35 कहाँ ला, इस नीचे में 35 है, तो उसका टाइम भी वही कर रहे हैं ना, नीचे में 67 था, 67 था, तो 67 ही ना माइनस किए थे। सेम काम अभी आपको यहां पर भी करना है, तो नीचे को कुछ भी नहीं करेंगे, sin 35 है तो sin 35 प्लस ऊपर में sin 35 है तो sin 35 लिख लेना, sin 90 - 55 काबर की 90 में 55 जब घटी तो बाची कत का बाची 35 ही बाकी रहेगा।
ठीक है। और नीचे में कितना है भाई cos 55, तो cos 55। आगे समझ यहां तक। फिर क्या करना है देखो, cos 90 माइनस थीटा का बन जाएगा sin थीटा, सूत्र नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, नीचे में जो है वही होगा ऊपर में। cos 90 माइनस थीटा का कितना बन जाएगा sin 35, और नीचे में पहले से काजी था वह sin 35, प्लस है तो प्लस। अब ये जगह साइन है जो हो ऊपर में sin 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगी cos 55, और नीचे वाला भी कत का बन जाए cos 55। तो देख कैसे हो ही ये जगह ऊपर नीचे ये कटी तो एक, और ये वाला ऊपर नीचे कटेगा तो एक बाकी रहेगा। क्यों? उसके सामने में अगर 2 रहता तो 2 बाकी रहता, 3 रहता तो 3 बाकी रहता। जैसे कि यहाँ पर देखो इसके सामने में 2 था ना, इसलिए 2 बाकी रहा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी इसके सामने में नंबर रहता तो वो नंबर बाकी रहता, लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा तो याद रखना वहां पर 1 बाकी रहेगा। और 1 और 1 अब कितना होता है भाई 2, ये आपको पता है, कर लोगे। ठीक है। फिर थर्ड अगर इस टाइप से ना दे तो थोड़ा बहुत हार्ड दे सकते, जो कि मॉडल पेपर में, और मॉडल पेपर की क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा चुका हूं आपको, है ना। ठीक ठीक। आपको इस तरीके से दे सकते हैं क्या, 3 cos 80 इंटू कॉसेक 10 प्लस में 2 cos 59 इंटू कॉसेक 31। इस तरीके से थोड़ा सा आपको वेरिएशन करके क्वेश्चंस को एग्जाम में दिए जा सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। बट कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप जो है क्लब आरपीएस चैनल पर देख रहे हो और आपको चीजों को सिखा के देंगे, बस ध्यान से देखते चलिए। ठीक है। तो देखो 3 cos 80 तो 3 cos 80। अब ये वाला कॉसेक 10 की उल्टा होते का हो जाएगी sin 10। ठीक है, याद रखना cos का ऑपोजिट सूत्र होता है, उल्टा वाला सूत्र का होता है sin, तो 1/sin बन जी वो। cos 10 है, cosec 10 है तो sin 10 बन गए, प्लस है तो प्लस 2 cos 59 है मतलब 59, तो 59 ये वाला भी बन जाएगी कत का sin 31। अब देखिए प्रश्न हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक बूढ़ा एक करो, एक करा तो वो जस के तस ही रही ना, तो 3 cos 80 और नीचे में हम लिख सकते हैं कत का sin 10। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब 2 cos कितना है 59 और नीचे में कितना है sin 31, तो sin 31 लिख लेना। अब सिंपल सब यही वाले प्रश्न है या ये वाले प्रश्न के जैसे बनाना है A to Z। देखो करना क्या है, 3 का 3, अब cos को बदलना है, ऊपर वाले को बदलना है, तो cos 90 माइनस कत का लिखबो 10 काबर की नीचे में 10 आवे। ठीक है, नीचे में कुछ भी नहीं करना है, sin 10 है तो sin 10 प्लस 2 cos 59 को 90 माइनस 31 ऐसे, और नीचे को 10 के 10 31 है तो 31। ठीक, अब ऊपर है फिर से नीचे में सब sin 10 है तो ऊपर भी sin 10 बन जाए, sin 10 ऊपर वाला भी बन गए, नीचे में भी sin 10 है तो sin 10। आगे समझ, प्लस 2 cos ये कितना, सॉरी ऊपर में भी कितना बन जाए sin 31 और नीचे है कत का हुआ sin 31, ये वाला काम। आगे समझ, फिर करना क्या, ये ऊपर नीचे कटी तो मुझे पता है 3 बाचे रही, और ये जब कटी तो खर सामने कत का 2 तो 2 बाकी रहेगा भाई, 3 और 2 5 तो आंसर। इसको कर लेना भाई, सो इजी। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, अगर एग्जाम में आएगा भी तो इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, तो देखो 2 मार्क्स वाले 3 कंफर्म क्वेश्चन बता दिया जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब मैं आप लोग को 3 मार्क्स वाला सिर्फ एक ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था, बहुत ज्यादा नहीं। 3 नंबर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ोगे, पार्ट 14 को। ठीक है, पार्ट 14 में से एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि आना तो 3 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन है, बट हम एक ही क्वेश्चन रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो कंफर्म है ना। जो नॉन कंफर्म टॉपिक हम उसको नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। नॉन कंफर्म आपको देखना है तो PYQ सीरीज पड़ी है ना, और भी जो भी इसके बाद हो सकता है और भी वीडियोस है इस वीडियोस के बाद, तो उन वीडियोस को भी देख लेना है, जिसमें हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। ठीक, तो देखो 3 मार्क्स के लिए 3 अंक वाला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 अंक वाला सिर्फ हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे जिसको आपको कर लेना है अच्छे से। सपोज दैट एक बोला गया है सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 4m + 9 एक क्या है, विषम संख्या है या विषम पूर्णांक है करके हमें सिद्ध करना है, जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो नंबर कौन से दिए 4m + 9 एक क्या है, विषम संख्या है करके सिद्ध करना है। सिंपल से, बहुत आसान है, बस उसी चीज को बस बता देंगे। इसको बस 3 सेट के में आएगा तो तीनों सेट में क्या क्या आएगा वो पूरी चीजों को मैं बताते चलूंगा आपको। देखो सिंपल से करना है कि आपको दिया क्या है उसको लिख लेंगे। दिया क्या है आपको
4m प्लस 9 ये दिया हुआ है। अगली स्टेप में करना क्या है, हर एक प्रश्न का यही फंडामेंटल है आपका, 4m प्लस हो गया, 9 को 8 प्लस 1 लिख देना। अगर मान के चलो 10 रहता तो 9 प्लस 1, अगर 13 रहता तो 12 प्लस 1, अगर 11 रहता तो 10 प्लस 1, जस्ट 1 प्लस 1 में करके लिखना है। आगे समझ, ठीक। अब देख नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों में से मैं कितना कॉमन निकालना है, हर एक प्रश्न में सिर्फ 2 कॉमन निकालना है, तो 2 कॉमन निकाल लिए। अब देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2m बाकी रहेगा यहाँ पर, काबर की 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आते, 2 बार में ना, तो 2 बाकी रहे, प्लस है तो प्लस 8 है, 2 के पहाड़ा में के पे इतना आते, के बार में आते 4 बार में, तो 4 बाकी रही, और प्लस तो प्लस, ए वाला 1 ला जस के तस उतार देना। आगे यहाँ तक समझ, हर एक प्रश्न में जो भी एम बदलाव हो ही वो मत 2h ला ही कॉमन निकालना है। अब सिंपल से बात है, 2 के 2, और ये पूरा की जगह जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह में लिख दे m और प्लस 1 तो 1, और चेकर को बता दो कि भाई मैं सर मैडम 2m प्लस 4 की जगह में का लिखे हूँ, m लिखे हूँ करके, सॉरी यहाँ m वाला ही है तो यहाँ k लिख लेते हैं, का लिख लेना है, k लिख लेना है, ऐसे k लिखा हूँ करके। अब यहां तक कर लेना है सिंपल से, फिर बता दो सीधुआ करके, ठीक है। कैसे बताओगे, यहां 2k एक क्या है, 2k एक सम संख्या है, ठीक है। 2k भाई कोई सा भी एक k का मान कुछ भी रखे वो सम तो हुई ना, 2k क्या है, सम संख्या है, तब 2k प्लस 1 विषम संख्या होगा करके ये वाला लाइन लिख लेना, ठीक है। अतः करके बता दो, अतः कौन सा भाई, 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक होगा, ये सिंपल से बता दो। अब इसमें चेंजेस क्या होगा, जैसे कि ये जहां पर आप 4m प्लस 9 देख रहे हो, वहां पर आपको क्या दे सकते हैं, मैं वो चीजें आपको बता देता हूं ताकि आप अच्छे से करके आ पाओ और प्रिपेयर कर पाओ खुद को, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है भाई। यहां पर आपको दे सकते हैं 6n प्लस 13, अगला ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें वेरिएशन हो जाएगा 2k प्लस 7, तो सिंपल बनाना है, सेम टू सेम आपको बनाना है। ऐसे अगर आपको नहीं आती है तो आपको करना क्या है, इस चीज की तरह नंबर बस बदलना है, कॉपी राइट करना है, बस कॉपी करना है, बस सिंपल सा, ठीक। अब चलते हैं हम किस पर, 4 मार्क्स के लिए, 4 अंक वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो कंफर्म है उसी को, हालांकि 3 अंक के लिए आपको मैं बता चुका हूं, इस बार भी बता रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन नहीं आने वाला, अभी तो मैं एक क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि कंफर्म आपको कंफर्म देखना है और एनी हाउ पास होना है, और 30 से 40 नंबर तक एनी हाउ अचीव करना है, तो वो चीजें के लिए आपको लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। तो देखो करना क्या है, 4 अंक के लिए आपको 4 अंक के लिए अध्याय 7 में जाना है, ठीक है। अब तो जाओगे नहीं, इस वीडियो से जो भी सीखना है अध्याय 7 से, आलेख बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। 4 अंक के लिए क्या बनाने आना चाहिए, आलेख। कोई से भी आपको टेबल दे, उस टेबल से आपको आलेख बना लेना है अच्छे से। जैसे कि सपोज दैट आपको एक छोटा सा टेबल देंगे, ऐसा मैं टेबल भी बना देता हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं हम लोग सप्ताह, और एक तरफ लिखते हैं प्याज की मात्रा केजी में। पहला दिन में 1 किलो प्याज होता है, दूसरा दिन में 2 किलो, तीसरा दिन में 3 किलो प्याज लग जाता है, चौथा दिन में 4 किलो प्याज खपत होता है, पांचवें दिन में 5 किलो प्याज खपत होता है। इसके लिए आपको सिंपल सा आलेख बनाना है, तो आलेख बनाना है मैं सिखा दिया गया हूँ चैनल पर, बहुत ही हर चीज़ भाई आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो जरूरी है, हम हर अपने तरफ से मेहनत करते हैं कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दे, पूरा कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ का वीडियो बन गया ऑलरेडी, ग्राफ में बना के दिखाऊँ कि कैसे बनना है। अगर बोर्ड में समझना है तो ग्राफ वाला वीडियो एक बार जाकर जरूर देख लेना, ठीक। अब देखो एक तरफ सप्ताह और एक तरफ प्याज, इसको ग्राफ में दर्शाना है तो उसकी नंबर के हिसाब से देख लो। जैसे सपोज दैट ये मेरा सप्ताह है, इस साइड ऊपर वाले को हम सप्ताह ले लिए, ठीक है। और ये वाला मेरा ऊपर की वाला क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख लूंगा प्याज की मात्रा, ठीक है। ऐसा प्याज की मात्रा लिख लेना है। आगे समझ, प्याज की मात्रा लिखना, उसके बाद गिनती देख कैसे 1 2 में है, तो एक एक खाना जो ग्राफ पेपर में रही होला एक एक मानते चलना, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कैखर गिनती ऊपर ले चालू करने ना भाई, बहुत से लेके यही गलती करते, गिनती ऊपर ले चालू करिए ऐसे, तो गिनती ऊपर ले चालू नहीं करनी, गिनती हमेशा नीचे ही चालू हुई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक। ये कर लिए। अब देखो पहला दिन में कितना प्याज खपत हो रहा है, तो ये इसको ऐसे मिला दो, पहला दिन में ये है ना, दूसरा दिन में तो इसको भी मिला दो ऐसे, यही तो बस काम करना सिंपल सा, यहां पर ऐसा करके करो, है ना। यही काम बस सीख गए, समझो आपका 4 नंबर यहां से कहीं नहीं गया, और ये क्वेश्चंस कंफर्म क्वेश्चंस है,
हालांकि टेबल का जो नंबर है वो अलग रहेगा, लेकिन आपको काम यही करके आना है वहाँ पर, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है भाई, बिल्कुल हार मत मानो। जब तक आप इस चैनल से जुड़े हो तब तक आपको पास कराने की गारंटी, जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आप मेहनत करोगे डेफिनेटली पास हो जाओगे। सबसे पहला काम ऐसे करना है, इसको ज्वाइन करा दो, फिर ऐसा। इतना बस काम नहीं करना, आपको प्लॉटिंग भी करना पड़ेगा। प्लॉटिंग के मतलब इसमें इसका मान क्या क्या है भाई, इसको मान है 1-1 तो 1-1, इसमें इसका 2-2 है तो 2-2 लिख देना, इसमें 3-3 है तो 3-3, इसका 4-4 है तो 4-4, 5-5 है तो 5-5, और 6 तो बोला ही नहीं गया है, हम लोग फिर भी कर दिए, जो कि नहीं होगा ऐसा। 5 तक बोला है तो 5 तक ही करना है। क्लियर, याद तक कर लोगे। उसके बाद आपको क्या बनाना है, पैमाना बनाना है। पैमाना क्या होती है, कैसे लिखना, देख लो, इसी का ही 1 मार्क्स है। अगर इसको नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका 1 मार्क्स जा सकता है। तो देखो हम लोग एक एक खाना को, अगर मैं इसके बात करूं, ये वाला x अक्ष होता है, ये वाली y अक्ष होता है। तो x अक्ष की अगर बात करें तो ऐसा लिखेंगे, x अक्ष का एक बड़ा खाना है ना। एक बड़ा खाना को क्या बोले हैं हम लोग का, सप्ताह में है तो एक सप्ताह माने ना, एक खाना को क्या माने हैं, एक सप्ताह। तो ऐसे लिख लेना, एक अक्ष बराबर एक बड़ा खाना बराबर एक सप्ताह। ठीक उसी तरीका से y अक्ष को क्या लेना है भाई, आपको y अक्ष में एक बड़ा जो खाना है, ठीक, एक बड़ा खाना किसके बराबर है, प्याज की मात्रा ये केजी में था, किलोग्राम में था ना, तो 1 किलोग्राम के बराबर था। तो 1 किलोग्राम यहां पर लिख सकते हो ऐसा। तो वो इसका 1 मार्क्स मिलेगा, ये लाइन का 1 मार्क्स मिलेगा, इसका 1 मार्क्स मिलेगा, ऐसा आपको नंबर्स मिलते हैं। इसी चीज़ों को आपको समझना है, इससे 4 मार्क्स का कंफर्म हो जाता है। अब टेबल जो भी आपको उस पीडीएफ में दिया गया है, उस पीडीएफ के सभी टेबल्स को बना के देख लेंगे आप। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम जो है 4 अंक के लिए आपका क्या देख लेते हैं, बहुलक को, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुलक जो है पूछे जाते हैं और अभी तक बहुत बार आया है, बस इसका काम सीख जाओ, क्योंकि इससे आसान आपका कुछ नहीं होने वाला। और जो बोर्ड में बताऊंगा एकदम इजी ट्रिक, क्योंकि आप लोग को पता है वीडियो में मैं जो बोल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। कोई हार्ड वर्ड्स यूज नहीं हो रही है, कोई शॉर्टकट नहीं हो रही है, जो भी हो रही है एक आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बस ध्यान से जैसे अभी तक देख रहे हो वैसे लगे रहो, आपका ये कंफर्म कराने वाला हूं, ठीक है। बहुलक के लिए आपको क्या देंगे, कोई सा भी एक टेबल देंगे, ठीक है। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको मैं चीजों को अच्छे से समझा पाऊं, है ना। चेक, तो हमें देखो इस तरीके से कोई सा भी टेबल दे। अब देखो क्या यही आएगा ना भाई, ये आएगा करके मैं नहीं बोलता, बट अगर इसको सीख गए ना, कोई सा भी बहुलक दे, गारंटी आप कर लोगे। बस ध्यान से देखते चलो इसको। देखो ऐसा टेबल देंगे तो टेबल का एसएटी एग्जाम में बना लेना है आपको। उसके बाद करना क्या है, इसमें क्या करना, ये वाला लाइन लिख देना, ये वाला डायलॉग चिपका के आना है। दिए गए सारणी में सबसे अधिक आवृत्ति, ठीक, इस दिए गए सारणी में भाई सबसे बड़ी आवृत्ति कौन से, इस नंबर में, आवृत्ति मतलब नीचे वाला का आवृत्ति बोलते हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 11, 29, 6, 3, 1, उमा सबसे बड़े नंबर है 29, है ना, 29 है। अब देखो 29 की बात करें तो 29 कौन से वर्गांतर में है, ऊपर वाला में, ये ना 40 से 50 वाला में है ना। तो जो वर्गांतर करके लिखना है ऐसे, वर्गांतर 40 से 50 का है करके, सिंपल से ये काम कर लेना है। आगे समझ, इतना करना है। फिर देखो ये तो कर लोगे। अब देखो तब यहां क्या क्या होगा, आपको एल के मान, है ना, एच के मान और काखर मान निकाल लेना है। देख मैं ऐसे एक एक ठो कर लेता हूं। एल के मान कौन सा है, 40 और 50 में सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है, 40, तो 40, या फिर मतलब जो निम्नतम पद होता है, जो छोटा ही वाला रहेगा, पहला बिंदु नंबर रहेगा, उसी को लेते हैं एल का मान। अब एच के मान, ये दोनों के बीच में गैप कत का के 40 और 50 के बीच में 10 की गैप ना, तो एच के मान हमेशा 10 लेना, हमेशा 10 नहीं, मतलब गैप को लेना, ये मान के चलो, ठीक है। फिर और क्या क्या चाहिए, F0 के मान चाहिए, F1 के मान चाहिए और F2 के मान चाहिए, अगर सूत्र याद हो ही था, ठीक है। अगर सूत्र याद हुई तो ये करना पड़ेगा, F0, F1 और F2। तो देखो F1 F2 कैसे पहचाना है, जो बड़ा नंबर हम लोग लिए हैं ना, वही बड़ा नंबर ही F1 होता है, ठीक है। और बड़ा नंबर के पहली वाला है F0 और बाद वाला है F2 हो ही। तो सिंपल से देखो F0 के मान कत का है 11, F1 के मान कत का है 29 और F2 के मान कत का है 6, ये ला लिख लेना। अब सिंपल से यहां तक अगर समझ आ गए तो का करना का है, बहुलक के सूत्र, बहुलक के सूत्र होते
का भाई एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में बटा में मतलब 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये और गुणा मा H, ये सूत्र है। सूत्र भूलना नहीं है, अच्छा से दिमाग में बसा लो, कार की सूत्र याद रही तभी आगे जाके बन पाई, वरना मुश्किल हो जाए। ठीक ठीक, तो अब देखो सूत्र में मान कैसे रखना। सूत्र में मान रखते चलो भाई, एल के मान कत का है 40, तो 40 लिख दे, प्लस है तो प्लस, ओखर बाद देख F1 और F0 के मान रखना है, तो F1 के मान कत का है भाई 29 ना, ऐसे 29 लिख लो, रीढ़ है तो रीढ़, और F0 के मान कत का है भाई 11, तो 11 लिख देना है। नीचे में बटा है तो बटा बना दो, फिर 2F1 तो 2 के 2 गुणा में F1 के मान कत का है भाई, मान रखना सीखो भाई, 29 माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस, फिर F0 के मान रखना है, तो F0 के मान फिर देख लो कत का है 11, और माइनस है तो फिर माइनस, अब F2 के मान रखना है, तो F2 के मान कत का है 6, गुणा में H, और H के मान कत का है 10। मान रखेला आना चाहिए, बस बात खत्म, फिर समझो पूरी तरीके से ये बन जाएगा आपका 40 का 40 प्लस, अब 29 में 11 माइनस कर देना है, 29 में जब 11 माइनस करबे तो 8, और एजक 2 में एक जाए तो एक 18 बाकी रहेगा। ठीक, नीचे में 29 दूनी ये हो जाएगा, 2 नी 18 की 8, हांसी रहेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58 माइनस, फिर देखो ये एक हर तो गुणा करियो मैं दोनों की, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाए, समान चिन्ह है तक यहू रीढ़ में है, यहू रीढ़ में है, 11 और 6 माइनस 16, ठीक है, सॉरी 17, ठीक है। अब गुणा में 10 है तो 10, ये काम कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, इस साइड हमारा 40 का 40 लिख लेना है, हो जाए, लिख रहा है 40 के 40 प्लस 18 है तो 18, और नीचे में 58 में 17 माइनस कर दे, 58 में जब 17 माइनस कर भी तो बाकी कितना रही 1, और यहां से 4, 41। ठीक, आगे समझ यहां तक। अब गुणा में कत का है भाई 10 है तो 10, ऐसे कर लेना है। ठीक, कर लो यहां तक। ओखर बाद देखो 40 से तो 40, प्लस है तो प्लस, अब इला देखो ऊपर नीचे अगर कोखरों से भी कटा तो कटा दे, लेकिन यहाँ 41 से तो नहीं कटा, तो सीधी बात है हर क्वेश्चन में ये दोनों गुणा हो जाए, ये जगह ऊपर में जो भी नंबर रही तेखर और ये जगह रही तेखर, तो 18 और 10 की गुणा करबे तो 180, और नीचे में कत का हुआ 41 है तो 41, और 40 की 40 प्लस, अब ये दोनों ला भाग कर दे, 180 ला 41 से भाग कर दे, 41 के पहाड़ा बनाना पड़ी, तो 41 के पहाड़ा बनाना पड़ेगा भाई ऐसे करके, 41 गुणित 1, 41 गुणित 2, 41 गुणित 3 करके पूरा पहाड़ा भाग कर देना है। ठीक, तो भाग जब करबे तो कत 4.39 भाग करना है, तब बिल जोड़ दे, 40 और 4 44 दशमलव में 3 है तो 3 ये आंसर हो जाए। मतलब यही जब क्वेश्चन है जो भाग करे में थोड़ा सा मुश्किल जाए, बाकी सब क्वेश्चन आसान हो जाए, भाग बस करे ना मुश्किल है वाला, बाकी पूरा का पूरा स्टेप यही फॉलो करना है पूरे बहुलक में, चाहे कोई सा भी दे। तो अब आपको करना क्या, सिंपल सा बना के देख लेना, जो भी नहीं बनेगा तो भाई उसके लिए हम बैठे हैं, खड़े हैं आपके लिए। ठीक है, बना के देखो, नहीं बनेगा तो तुरंत बता देना कमेंट के माध्यम से, या जिसके भी माध्यम से हो बता देना, हम उसके सॉल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे एट अ टाइम। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। तो अब हम क्या देखते हैं भाई, माध्यिका को। एक काम करो, सबसे पहले तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दो, रोक करके इसी क्वेश्चंस का आप बहुलक ज्ञात करके देख लो। क्या करके देख लेना है, बहुलक जो अभी जस्ट बताए हैं उसी तरीका से बहुलक इसका ज्ञात करके देखो, फिर आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन चीजों को एक बार देख लो, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उसको देख लो। ठीक है, इसको बहुलक बना के देख लो। अब मैं आपको सिखाता हूं क्या, इसी का माध्यिका। तो देखो बहुलक में तो हमें जैसा टेबल दिया रहता है वैसे ही टेबल करते, बट इसमें याद रखना, ठीक है, आपको खड़ी वाला टेबल बनाना पड़ता है, इस तरीके से आपको खड़ी टेबल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, एक में लिखोगे आप वर्गांतर को, और एक में लिखोगे आवृत्ति को, ठीक है, और एक में लिखोगे किसको, संचयी आवृत्ति को। ठीक है, इस तरीका से आपको करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, तो देखो ये तो सेम टू सेम रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला और ना ही आपको कुछ करना है। अब देखो आवृत्ति में भी कुछ नहीं करोगे, 4, 6, 10, 7, 3, 2 ऐसा दे रखे, ये तो करोगे ही करोगे। अब इसके बाद देखो आपको संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज तो भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे हुआ है ना, तो संचयी आवृत्ति निकालना कैसे वो ध्यान से देख लो। ये सीधा सीधा लिखना है, 4 की 4, अब ये 4 और 6 जोड़ के लिख दे 10 जुड़ी, अब ये 10 और 10 जोड़ के लिखना है तब 20
हो जाएगी ना 20। अभी 20 और 7 ला जोड़ के लिख बेता 27 और 27 और 3 ला जोड़ बेता 30 और 30 और 2 ला जोड़ बेता 32। आगे समझ। अब ये जो लास्ट में आई वही काकर मार रही, एन के मार रही, ठीक है। तब यहाँ एन बराबर कतका हो गए 32, ठीक है। इतना काम कर लेना है। अब सिंपल से एन के मान 32 आ गया। अब निकालना क्या है, माध्यिका अंक। हर एक प्रश्न में, ऐसा नहीं कि यही बस में बोलना था, हर एक प्रश्न में माध्यिका अंक निकालना है। तो माध्यिका अंक निकालने का सूत्र होता है n/2, ठीक है। n के मान कत का है 32, तो 32/2 हो जाए। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12 मतलब 16 बार में कटी। तो n/2 मतलब माध्यिका अंक कत का आगे 32 आगे। तो देखो यहां पर एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। वो क्या है भाई कि ये संचयी आवृत्ति 16 माध्यिका अंक है ना, ये कौन सा माध्यिका अंक। माध्यिका अंक कितना है 16। माध्यिका अंक 16 जो है संचयी आवृत्ति। देखो अब इस 16 है माध्यिका अंक, 16 से जस्ट बड़े वाले नंबर कौन से हैं। देखो 16 के बाद जस्ट बड़े नंबर, 10 तो छोटे हैं भाई, 20 है तो बड़े ना। तो जस्ट बड़े नंबर कौन से, संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आता है, जो वर्गांतर। अब देखो ये 20 कौन से वर्गांतर में है, ओला देख लेना है, ठीक है। ये वाला बस यही बस का पूरा खेल है, जो भी लिखना है डायलॉग्स लिखना है यहीं पर का है। ये समझ गए तो समझो पूरी तरीके से आपका बन जाएगा। सबसे पहले माध्यिका अंक निकालना है। तो माध्यिका अंक में n/2 और n के मान यहाँ ले चौराहे ना मन है 32 ले लें। अब 32 ला 2 से भाग कर वो तो 16 ही, तो फिर लिख देना माध्यिका अंक 16 जो है संचयी आवृत्ति। तो 16 से जस्ट बड़े नंबर कौन है 20 है, तो 20 के अंतर्गत आते करके लिखे हैं। खैर बाद वो 20 जो है कौन से वर्गांतर में आते हैं, 20 से 30 में, है ना। जो वर्गांतर 20 से 30 का है, ये वाला लाइन बस लिख लेना है, सिंपल सा। आगे समझ यहां तक। अब देख पूरा का पूरा खेल यही में है। तो एल के मान निकाल लेना है। तो एल के मान देखो यही में, जैसे उत्तर टाइम बहुला कॉलम निकालते हैं वैसे सेम ये वाला मां कि छोटे नंबर ही एल के मान हुई। तो 20 एच के मान निकलना, दोनों के बीच में गैप कतका के 20 और 30 के बीच में 10 की गैप, तो एच के मान 10। अब देख इमा निकालना का है, एक तो निकालना है CF, एक F और दूसरा है CF। ये दो चीज निकालना है। तो वो पूरा के पूरा टेबल से निकले, ठीक। कौन F हुई कौन CF हुई ध्यान से देखना। ये वाला लाइन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। कोई इसका तो काम है नहीं, जोड़ना कैसे मैं वो इससे बताना चाह रहा था। देखो हम लोग 20 के जो सामने वाला 20 को लिए ना माध्यिका हमारा संचयी आवृत्ति, तो 20 से सामने वाला ही F, ठीक है। और 20 से जस्ट ऊपर वाला मतलब जो माध्यिका संचयी अंक लिए हैं, संचयी आवृत्ति 20 लिए है ना संचयी आवृत्ति, तो एक हर ऊपर वाला ही कौन सा हो जाए CF हो। तो ये बस याद रखना है, F और CF के मान। तो F के मान 10 और CF के मान कितना हो जाए, वो भी 10 हो जाए। ये कर लेना। फिर माध्यिका के फॉर्मूला में सीधा सीधा मान रखो, एकदम आसान वाला। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस में CF बटा में F, सिर्फ ऐसा, और इंटू में H है तो H, ये वाला काम कर लेना है। आगे समझ, ठीक। अब मान बस रखना है। सूत्र ला देख पूरा तो याद तो करेला पढ़ी, ये मान के रखो, ठीक है। एल के मान कत का हवा है, एल के मान 20 है तो भाई 20 लिख दे। हाँ, फिर उखर बात करना क्या है, n/2 है ना। तो n/2 के मान कहाँ ले आई, n/2 के मान इस हो ले आई। n/2 के मान कत का निकालना 16, तो 16 लिख दे। माइनस CF के मान कत का हवा 10, तो 10 लिख दे। नीचे में F के मान लिखना है, तो F के मान तक 10 हवा और इंटू में तक 10 हवा है ना। H के मान लिखना है ना, तो H के मान तक 10 है। तो 20 के 20 प्लस, अब देख 16 में 10 जाए कत का बाची 6 और नीचे में ऑलरेडी 10 हवा इसे, और गुड़ा में फिर से 10 है ऐसे। तो ये 10 खत्म, ठीक। तो बाची कत का 20 प्लस में 6, तो 20 और 6 कत का हो जाए 26। एकदम आसान वाला है ये, और यही तरीका से पूरी तरीके से बनाना है। लेकिन हाँ भाई, हर प्रश्न में यह नहीं कटा है, हर प्रश्न में जगह नहीं कटा है। तो नहीं कटी तब कैसे करना है, तो वो वाला भी मैं बता देता हूं भाई, ताकि हर प्रश्न बना सको। 6/10 बाँचे और गुड़ा में 10। तो कैसे करना, 20 के 20 जैसे कि बहुला कॉलम बताया है ना, ये दोनों के गुड़ा हो जाए तो 6 दाहम 60 और नीचे में कत का हवा है 10। अब भाग कर दो, लइका वाला भाग, लइका वाला भाग तो आते हैं ना, ये वाला 10 एक कम 10, 10 छक्के 60, तो ऐसा तो कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6, तो 20 और 6 26। ये वाले भी दिस वही आंसर। अतः माध्यिका कत का हो ही ओला लिख देना हवा। अंडरस्टैंड, ये काम पूरा करना है आपको, ठीक। तो ये पूरी तरीके से 4 अंक के लिए मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म की बात हो रही। हम इस वीडियो में सिर्फ कंफर्म, बाकी नेक्स्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो पूरा PYQ सीरीज डली हुई, आप वो सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आपका
60 प्लस नंबर कहीं नहीं गया अगर PYQ से रीच करते हो तो, क्योंकि नंबर बस बदलेगा, क्वेश्चंस वही आना है, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक। तो भाई हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखो इस वीडियो में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाला कंफर्म क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको बता दे ताकि आप एग्जाम में उसको करके आ पाओ। 5 मार्क्स वाले तो एकदम ही कंफर्म होते हैं, हालांकि 6 मार्क्स के लिए हमें थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।